नमस्कार दोस्तों, हिंदी स्टडी फैमिली में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग हिंदी रीडिंग के माध्यम से हिंदी पढ़ने का अभ्यास करना सीखेंगे। दोस्तों, इस क्लास में आपको एक एक शब्दों को मैं पढ़ करके, ठीक है, जो बड़े बड़े शब्द होंगे उसको भी पढ़ करके मैं आपको उच्चारण करना सिखाऊंगा कि कैसे आप लोग बड़े बड़े शब्दों को और कठिन शब्दों को पढ़ना सीखेंगे, ठीक है, हिंदी में। और दोस्तों, हिंदी कैसे पढ़ेंगे इस कहानी के माध्यम से। चलिए दोस्तों, मेरा यही प्रयास है कि आप लोगों को इस कहानी के माध्यम से हिंदी पढ़ना सिखा सकूं, ठीक है। प्लीज दोस्तों, आप लोग इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा ताकि आपको इस कहानी के माध्यम से हिंदी पढ़ना आ जाए। तो चलिए दोस्तों, आज की इस क्लास को हम लोग शुरू करते हैं बिना किसी देरी करते हुए। तो दोस्तों, यहाँ पे देखिए, इस कहानी का नाम है दो पड़ोसी राज्य थे। एक का नाम था रिमझिम और दूसरे का नाम था टिम टिम, ठीक है। और दोस्तों, इसी कहानी के माध्यम से हम लोग हिंदी पढ़ने का अभ्यास करना सीखते हैं। आइए शुरू करते हैं, ठीक है। रिमझिम राज्य में बारिश बहुत होती थी और टिमटिम में बादल बहुत कम आते थे, इसीलिए वहाँ आकाश में तारे चमकते थे, ठीक है। यहाँ पे एक था होगा, ठीक है, ये था जो है गलती से टाइप हो गया है, थे। टिम टिम दोनों राज्यों के राजा चाहते थे कि वे आपस में मित्र बन जाएं। रिमझिम की रानी ने एक राजकुमारी को जन्म दिया और टिमटिम की रानी ने एक राजकुमार को जन्म दिया। रिमझिम की राजकुमारी बहुत ही सुंदर थी। तभी एक परी रानी के कान में कहकर गई, राजकुमारी जैसे जैसे बड़ी होगी और भी सुंदर होती। यहाँ पे आइए आगे बढ़ते हैं और कहानी को हम लोग अंत तक सुनेंगे, ठीक है, अंत तक पढ़ेंगे और आप लोग जो है ना अंत तक इस कहानी को सुनिएगा जाएगी। लेकिन वह बुद्धिमान। अब यहाँ पे समझने वाली बात ये है, यहाँ पे देखिए ये कितना बड़ा शब्द है, ठीक है। आप लोग इसको उच्चारण कैसे करेंगे, पढ़ेंगे कैसे, तो यहाँ पे समझिए। जैसे यहाँ पे देखिए बू है, ठीक है, और यहाँ पे द में इस तरह से हलंत लगा है, तो ये द जो है ना आधा हो गया, ठीक है। और आधा अक्षर को हम लोग थोड़ा, यानी कि जिस अक्षर में आधा अक्षर जो है ना उसके अगले अक्षर में मिला करके उस आधे अक्षर को पढ़ेंगे। जैसे द है और उसके द के आगे ध है, ठीक है, ये देखिए यहाँ पे ध, तो पढ़ेंगे द को ध में मिला करके बुद्धिमान नहीं होगी। हाँ, यदि कोई बुद्धिमान राजकुमार उसे सच्चे, आधा च को पूरे च में मिला करके हम लोग उच्चारण करते हैं सच्चे, हिरी, ऐसे देखिए हाँ में ऐसे री की मात्रा लगा हुआ है, तो पढ़ेंगे हृदय से प्रेम करेगा तो वह भी बुद्धिमान हो जाएगी। उधर टिमटिम का राजकुमार बिल्कुल भी रूपवान नहीं
था। उसको रानी माँ ने जब उसे देखा तो वे बड़ी निराश हुई। तभी एक परी उनके कान में भी कुछ कहकर गई। परी बोली, राजकुमार भले ही रूपवान नहीं, लेकिन बहुत बुद्धिमान होगा, और यदि कोई रूपवान राजकुमारी उसे सच्चे हृदय से प्रेम करेगी तो यह भी रूपवान हो जाएगा। दोनों बच्चे बड़े होने लगे। राजकुमारी का नाम रखा गया रूपा और राजकुमार का नाम रखा गया सुबुद्धि। क्या पढ़ेंगे? सुबुद्धि। द को ध में मिलाकर के पढ़ेंगे। द धी सुबुद्धि। रूपा के रूप को देखकर सभी मोहित हो जाते थे। ठीक है, जो रूपा थी उसके मुंह को देख करके सब मोहित हो जाते थे। ठीक है, यहाँ पे पढ़ेंगे सभी मोहित हो जाते थे। यहाँ आइए आगे बढ़ते हैं। और सारे यहाँ पे बहुत सारे यानी कि लंबा ये कहानी है। ठीक है, इसको आप लोग अंत तक देखें। ठीक है, ताकि आपको हिंदी कहानी के यानी कि जो समझने के साथ साथ जो होता है ना, हिंदी पढ़ने का तरीका किस तरह से यानी कि हिंदी किस तरीका से पढ़ते हैं वो आपको मालूम चल जाए। ठीक है, लेकिन वह एक भी वाक्य समझदारी से बोल नहीं पाती थी, इसीलिए कोई भी उसे पसंद नहीं करता था। सुबुद्धि की बुद्धिमानी की सब प्रशंसा करते थे, लेकिन उसके साधारण रूप के कारण कोई राजकुमारी उसे पसंद नहीं करती थी। इसी तरह 20 वर्ष बीत गए। एक बार एक उत्सव में रिमझिम और टिमटिम दोनों राज्यों के राजपरियों, क्या पढ़ेंगे? राजपरियों को बुलाया गया। वहाँ सुबुद्धि ने रूपा को देखा। देखते ही वह उसके रूप पर मोहित हो गया। वह सच्चे हृदय से उससे प्रेम करने लगा।
सुबुद्धि रूपा के पास आया और बोला, मैं सुबुद्धि हूँ, टिमटिम राज्य का राजकुमार, मैं आपको पसंद करता हूँ और आपसे विवाह करना चाहता हूँ। सुबुद्धि के साधारण रूप को देखकर रूपा सोच में पड़ गई। उसने सुबुद्धि से 1 महीने का समय मांगा। आगे बढ़ेंगे और इस कहानी को पढ़ेंगे, ठीक है। सुबुद्धि से 1 महीने का समय मांगा, ठीक है, ये पढ़ लिए थे हम लोग। सुबुद्धि एक बुद्धिमान राजकुमार था। उसने रूपा को सच्चे हृदय से चाहा था, इसलिए परी की बात सच हुई और रूपा धीरे धीरे बुद्धिमान होने लगी। अब उसके पास रूप और बुद्धि के, ठीक है, यहाँ पे के रूपवान, लेकिन रूपा कोई निर्णय, ये जो अ पे है ना, रेप की मात्रा ऐसे, इसको हम लोग र पढ़ते हैं, ठीक है, आधा र। और जिस अक्षर पे ये लगता है उस अक्षर से पहले र का उच्चारण हम लोग करेंगे, ठीक है, आधा र का उच्चारण करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए पढ़ेंगे कैसे, निर्णय नहीं ले पा रही थी। तो दोस्तों आज के क्लास में हम लोग इस कहानी को यहीं तक पढ़ करके समाप्त करते हैं। तो दोस्तों आज की इस कहानी को पढ़ाने का मकसद मेरा यही था कि दोस्तों आप लोग हिंदी को यानी कि किस प्रकार से पढ़ना होता है आपको, और आप कैसे हिंदी को पढ़ पाएंगे, हिंदी के बड़े बड़े शब्दों को और कठिन से कठिन शब्दों को। इसमें मैंने आपको एक एक शब्दों का जो कठिन भी था और जो आसान भी था, एक एक शब्दों को मैंने उच्चारण करके आपको बताया है कि कैसे आप लोग उसको पढ़ेंगे, ठीक है। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ हमें कमेंट करके आप ज़रूर बताएंगे, ताकि मैं जान पाऊँ कि भाई चलो भाई कोई तो है मेरे वीडियो से लाभ उठा रहा है, ठीक है, हिंदी पढ़ने में। तो दोस्तों आज की इस क्लास को यहीं पे ख़त्म करते हैं। तो चलिए दोस्तों आज की इस क्लास को यहीं पे रहने देते हैं, जब तक के लिए धन्यवाद।